जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार की जनता के दिलों में बसते। 1973 से कर्पूरी जी के साथ हम हैं। वाला है और उनका कपड़ा वाला झोला रहता था। मछली चावल के जो मूड़ा खाते थे, मछली का हाँ मूड़ा खाते थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार की जनता के दिलों में बसते हैं। आज उनकी 35वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर पटना में बापू सभागार में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राजद के तमाम लोग बिहार से पहुंचे हुए हैं, भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। लेकिन इसी बीच हमें एक ऐसे बुजुर्ग मिले जिन्होंने कभी कर्पूरी जी के साथ समय बिताया था। क्या नाम हुआ आपका? मनोहर प्रसाद गुप्ता। आपसे बातचीत में मालूम पड़ा कि आप कर्पूरी ठाकुर जी के साथ आपने समय बिताया। क्या यादें हैं आपकी? 1973 से कर्पूरी जी के साथ हम हैं और कर्पूरी ठाकुर 2 मरते हमको टिकट दिए, एक मरते शहर से, एक मरते मीनापुर से। चुनाव भी लड़े, लोकदल से हार गए। अब कर्पूरी जी हमारे घर पर आते थे, 5 मरते आए हैं और बहुगुना जी भी आए, बीपी मौर्जा भी आए, मीर कासिम भी आए। कर्पूरी जी जब आपके घर आते थे किस तरह की बातचीत करते थे? व्यवहार कैसा था? व्यक्तित्व कैसा था? व्यवहार ऐसा था कि उसके व्यवहार के लायक कोई मुख्यमंत्री होवे नहीं किया बिहार में आज तक। हाँ, जो कहते थे वो करते थे। एक दिन की बात है कि हम कर्पूरी जी से कहे बोचाहा में कि सरदीपुर के मैदान में कि सर हमरे यहाँ आपको चलना है खाने के लिए, तो कहते कि हम नहीं जाएंगे। तो हम कहेंगे नहीं जाइएगा तो आपका झंडा हम काट होएंगे। हाँ, तो कहा कि तुम अकल के दुश्मन हो। हम मंच पर बैठ गए, हमको अकल के दुश्मन कहे और फिर कहे कि जैसे मंजे बाबू से, रमई राम से सबसे पैसा दिलवाए हमको और कहे कि जैसे शिवनंदन पासवान से कि 200 रुपया दीजिए और कहा कि हम तुम्हारे घर पर चलेंगे और मछली भात हम बनवाएँ, सलाद भी बनवाए। उसके बाद जो समस्तीपुर चले गए तो समस्तीपुर से जो सो कि नहीं आए 11 बजे तक, तो हम समझ में कि आगे नहीं आएंगे, तो हम घबरा गए। तो हमको बिना भूषण जी कहे कि जैसे कर्पूरी जी तो यहाँ ना आते। हम कह कि क्या है, आप चाहिएगा तो नहीं आएगा। तो कहा कि नहीं आएंगे। वहाँ पर जो है सो नहीं बोले। और जब गणेश भारती का जो MLC बना है, वो गणेश भारती के बहन का शादी था, वहाँ पर जाके बोलते हैं कि लोग हमको रास्ता में रोक रहा था कि खाना खा लीजिए, लेट हो गया है। हम कहे नहीं, वो खाना जो है सो कि नहीं, उस लड़के का नुकसान हो जाएगा, उसकी इज्जत चली जाएगी, इसलिए हमको वहाँ खाना है। अगर खाना खिलाना है तो हम बॉडीगार्ड को खिला दीजिए और जो सो कि मेरा ड्राइवर को खाना खिला दीजिए। मतलब आपके घर उन्होंने वादा किया कि खाना खाएंगे तो आपके घर ही आए? घर पर आ गए। हम सबको छोड़ के तब हमारे घर पर आए। 1 मरते नहीं, 5 मरते आए। 1 मरते गए, कहा कि जैसे बेल का शरबत पीना है तो बेल मंगवा दिए। बेल का शरबत डिक्की से निकाले बेल और निकाल के ऐसे शरबत करके बना के दिए, बेल का शरबत पी के गए। बिल्कुल देसी शख्सियत थे, मतलब एकदम आम भोजन करते थे। आम भोजन करते थे। मछली चावल के जो मूड़ा खाते थे, मछली का हाँ मूड़ा खाते थे मछली का, समझे ना। हाँ, माहिर थे। तो हम वो जो कहते थे वो करते थे, जो कहते थे वो करते थे, पूरा करते थे। बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं है जो मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की तरह बन सके, समझे। तो आपने बहुत अच्छी उनकी यादें कर्पूरी ठाकुर जिंदाबाद, अमर रहे। अच्छा, हम आप लोगों से एक बात और जानना चाहेंगे। आप तमाम लोग जो है उनको बहुत पसंद करते हैं। हाँ, बताइए। 1 मिनट। कर्पूरी जी हमको डेरा पर जब आए तो वैशाली में मोतीलाल कानन के यहाँ जो सो कि नहीं सम्मेलन था। भगुना जी, बीपी मौर्जा, मीर कासिम और देवीलाल जी हरियाणा वाले वो आने वाले थे। अच्छा, देवीलाल जी भी आने वाले थे। तो हमको कर्पूरी जी कहे कि मनोहर जी से पैसा ले लीजिए और पोस्टर छपा के रखिएगा। हम पोस्टर जो है सो छपाने के लिए ऑर्डर ले लिए, प्रेस में चले गए। तो रात में जो है सो पानी या तूफान आ गया, लाइन कट गया, तो हम क्या करें। तो 500 पोस्टर छपा। तो कर्पूरी जी को कहें कि सर हम पोस्टर छपा है तो 500 है। कहा जिंदगी भर हम पोस्टर का काम किया और ये 5000 पोस्टर है, 10,000। हम कहे सर लाइन चला गया, हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमारा गलती नहीं है। तो तुरंत पुर्जी लिखे हैं। हम कहते तो कहिए हम ला के दिखा के देंगे। हाँ, बोले कि पोस्टर लो और तुरंत मोतीलाल कानन के यहाँ जाकर पहुँचा के आओ। और उस पर लिखा लेटर पैड पर आने जाने का किराया दे देंगे पत्रहा को, जैसे कि पोस्टर रख लेंगे। समझे। हमको बोले कर्पूरी जी बोले। कर्पूरी जी दिल्ली गए, समाजवादी जनसभा का सम्मेलन था। तेजस्वी यादव भी बोल देगा कि यहाँ पहले पार्टी का क्या नाम था वो भी नहीं बता पाएगा। समाजवादी पार्टी का नाम था समाजवादी जन पार्टी। क्या कुछ कर्पूरी जी के बारे में कोई चंद पंक्तियां बताएंगे? जी बताएंगे। कर्पूरी जी जब मुख्यमंत्री थे तो लोग कहते हैं कि चक्कर चौक के नज़दीक सर्किट हाउस है,
गोबरसाही चौक पर आए सरकारी बस से, और वहाँ से पैदल उतर करके सर्किट हाउस आ गए। और सर्किट हाउस आ गए तब डीएम को और एसपी को पता चला कि सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री जी आ गए हैं। और इतना सादगी था, एक झोड़ा, हम लोग का झोड़ा जो है सो थोड़ा बैग वाला है और उनका कपड़ा वाला झोड़ा रहता था, और उसमें कलम रखते थे, डायरी रखते थे, मुख्यमंत्री थे फिर भी। और पैदल बस पर चढ़ के जाना, पैदल जाना। और एक बार स्वर्गीय रघुवंश बाबू बोल रहे थे उनके बारे में कि उनके घर पर 5 गेस्ट आने वाले थे, चौधरी चरण बाबू के बेटा आने वाले थे और लोग आने वाले थे, तो उनके बेटा को बोले कि 5 आदमी का खाना का व्यवस्था करना पड़ेगा। तो बेटा देखने लगे आकाश कि पैसा तो है नहीं, कैसे व्यवस्था होगा, लाजे उस सब के बीच में बोल नहीं रहे थे। तो दूसरे से 200 रुपया कर्ज लिए रघुवंश बाबू से, पैंचा लिए, अब बाद में 225 रुपया दिए, 6 महीना के बाद में दिल्ली में दिए। तो वैसे पहले नेता थे, आदर्श वाले थे, जीवन सादगी वाले थे, और उन्हीं के रास्ते पर चल करके बिहार को और समाज को आगे ले जाया जा सकता है। और आज हम लोग प्रण करने आए हैं कि उन्हीं के रास्ते पर चल करके सभी जाति धर्मों को ले करके बिहार को विकसित राज्य के दर्जा के लिए हम लोग काम करेंगे। बिल्कुल। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में तमाम बातें आपने सुनी कि वो कितने सादगी भरे नेता थे, मुख्यमंत्री थे लेकिन पैदल चलते थे, डीएम और एसपी तक को मालूम नहीं पड़ता था और वो पहुंच जाते थे। यानी आज जब आप देखते हैं कि लाल बत्तियों का दौर है और लाव लश्कर के साथ तमाम बड़े नेता चलते हैं, मुख्यमंत्री चलते हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ऐसी शख्सियत थे जो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए थे। और इसीलिए आज देखिए, आप किसी से भी बात कर लीजिए तो कोई ना कोई उनका सादगी भरा किस्सा आपको ज़रूर सुना देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नमस्कार।